नमस्कार, मैं हूं अटल शुक्ला। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज। सीधी बात खास मुलाकात में आज हम आपको रूबरू कराते हैं भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता से जो लगातार कई वर्षों से पार्टी के एक बतौर कार्यकर्ता के रूप में लगातार पूरे मनोयोग से पार्टी को समर्पित भाव से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लगातार जनता के बीच में जाकर पार्टी की रीत नीति को जनता के बीच में बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्वागत है एमपी लाइव न्यूज में ब्रिजभूषण जी का। जी नमस्कार भैया, और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। भूषण जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके सियासी सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? कब आपके जहन में आया कि समाज सेवा राजनीति के माध्यम से मैं बेहतर कर सकता हूँ? जब मैं अटल जी को देखता था तो मुझे लगता था कि समाज सेवा बेहतर है और समाज सेवा के लिए किसी न किसी राजनीतिक दल का भी चयन करना पड़ेगा, और मुझे लगा कि ये भारतीय जनता पार्टी बेहतर दल है। उसके बाद 2008 में पहली बार मेरा मतदान करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ विधानसभा में, और मैंने तब से अपना जो है तो मतदान करना शुरू किया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में चूँकि वयस्क हुआ और तब सदस्यता ली। और उसके बाद मैं निरंतर काम करता रहा। 2011 में मुझे स्थानीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया और मैंने वहाँ पर भी कार्यक्रम किया और बेहतर तरीके से रहा। इसके बाद 2013 का चुनाव हुआ, उसमें भी सक्रियता निभाई, हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा कारण रहा कि हम लोगों को जीत हासिल नहीं हुई। हमारे विपक्षी अपने कामयाबों पर जो है तो वो कामयाब हो गए अपने मंसूबों पर। कुछ पैसे का लालच, कुछ लोगों के मन में वहम था कि ये तो चुनाव हारेंगे नहीं, हारते नहीं हैं। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने काम किया। आदरणीय शरदेंदु तिवारी जी जो हमारे विधायक हैं और प्रदेश महामंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हम सब ने काम किया और जनता की सेवा की। 2018 आते आते जनता को ये समझ में आया कि चुराहट के लिए अगर कोई अच्छा विकल्प है तो शरदेंदु तिवारी ही हैं, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उनको अपना आशीर्वाद दिया और आज वो विधायक हैं। पार्टी की ऐसी कौन सी रीति नीति है, ऐसी कौन सी आइडियोलॉजी है जिसके कारण आपका खिंचाव भारतीय जनता पार्टी की ओर हुआ, जबकि कई अन्य सारे दल भी हैं हमारे देश में? सबसे बड़ी बात तो राष्ट्रवाद का मुद्दा, चूँकि मैं संघ का भी कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी से बेहतर राष्ट्रवाद के लिए मुझे लगता है कोई दल नहीं है। दूसरी बात, जो गरीबों के लिए काम कर रही है आज भारतीय जनता पार्टी, जो दबे कुचले हुए लोग हैं उनके लिए काम कर रही है, तो उससे भी कहीं ना कहीं मैं प्रभावित हुआ हूँ। और तब भी ऐसा रहा है क्योंकि अटल जी के मन में किसी भी प्रकार का सत्ता का कोई लोभ लालच नहीं था, तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल ऐसा दल है, इस दल के मुखिया ऐसे हैं कि मुझे इसमें काम करना चाहिए। अब हम बात करते हैं चुराहट विधानसभा की, और चुराहट विधानसभा के एक आप सक्रिय और कर्मठ कार्यकर्ता हैं। चुराहट विधानसभा चुनाव में, पिछले चुनाव में जिस तरह से आपने चुराहट की सड़क को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था और उस मुद्दे को भुनाया भी था, और कहीं ना कहीं जनता के मन में ये बात घर कर गई थी कि एक विधायक जो लगातार कई वर्षों से हैं और एक चुराहट की सड़क नहीं बनवा सका तो आगे क्या कर सकता है। और एक बार जनता ने आपके ऊपर भरोसा दिखाया और जनता की आशा की निगाहें आपकी सरकार के ऊपर और आपके विधायक के ऊपर टिकी थी कि ये विधायक बनने के बाद जिस तरह से आप लोगों ने घोषणा की थी कि तुरंत ही सड़क का निर्माण करा दिया जाएगा चुराहट नगर पंचायत के अंतर्गत। लेकिन आपका विधायक भी बना, आपकी सरकार भी आ गई है, उसके बावजूद आज तक चुराहट की सड़क नहीं बनी है। और अभी 3-4 दिन पहले बरसात हुई, पूरा चुराहट शहर पानी से लबालब हो गया था। तब पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व प्रत्याशी और पूर्व विधायक कहेंगे अजय सिंह राहुल को बयान देना पड़ा, और उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है कि अगर 1 सप्ताह के अंदर चुराहट की सड़क का निर्माण आपने नहीं कराया तो हम खुद लोगों से एक जन भागीदारी के माध्यम से हम सड़क का निर्माण कराएंगे। इस पूरे मुद्दे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, चुराहट की जो सड़क है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रत्येक केवल चुराहट विधानसभा के लोगों के लिए नहीं, बल्कि चाहे वो सिंगरौली से आने वाले हों, रीवा से या सीधी से कहीं से भी हों। और ये मुद्दा रहा है, जनता ने इस मुद्दे को माना है कि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस कहीं न कहीं विफल रहे। हमारी जिम्मेदारी ये है कि उस सड़क को हम बनवाएं।
आपने अभी कहा कि ऐसा हमारी तरफ से कहा गया कि हम चुनाव जीतेंगे उसके बाद ही हम काम लगाएंगे, और हुआ भी, आपको याद होगा। उसका तत्काल कुछ न कुछ उसमें काम हुआ जिससे चलने लायक वो रोड आवागमन के लिए इस तरह से वहाँ की जनता धूल खा रही थी और लगातार जनता का जीना दूभर हो गया था। वहाँ जो दुकानें हैं, जो व्यवसायी हैं, चाहे फुटकर विक्रेता हों, चाहे सब्जी विक्रेता हों, चाहे फल विक्रेता हों, चाहे और भी दुकानें हों, होटल हों, जिस तरह से धूल उड़ती है और चुनाव के बाद भी लगातार उसमें इजाफा हुआ है। आपने मरम्मत करा दी, जब सीएम का आगमन हुआ था तब मरम्मत हुआ, उसके बाद कुछ भी काम नहीं हुआ चुराहट सड़क। नहीं, सीएम साहब का तो कई बार आगमन हुआ है और सड़क नहीं बनी थी तब भी हुआ है, तो सीएम साहब के आगमन से उसको नहीं जोड़ा जा सकता। चुनाव जीतने के बाद माननीय विधायक जी ने और हमारे दल के जो सांसद जी हैं उनका भी योगदान रहा है, इन सब ने मिल कर के और उस सड़क को बेहतर किया, उसमें सुधार किया। निश्चित है कि वो रोड बन नहीं पाई अभी तक, लेकिन उसके लिए पत्र, चूँकि उसके में कुछ तकनीकी समस्या थी नगर पंचायत की और नेशनल हाईवे की, तो इन दोनों विवाद को सुलझाने में टाइम लगा। 1.5 साल तो कांग्रेस की सरकार रही, तो उनने इस विषय में कुछ काम किया नहीं सरकार ने। इसके बाद हमारी सरकार बनी, कोरोना का टाइम रहा, फिर भी विधायक जी के द्वारा पत्र दिया गया। अभी आपने देखा होगा कि 1 हफ्ते पूर्व में ही जो केंद्रीय मंत्री हैं, सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से मुलाकात की है, हमारे सांसद महोदय और विधायक जी ने मुलाकात की है और पत्र दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आगामी बजट में इसको शामिल किया जाएगा। 43 करोड़ का DPR तैयार है। और उसके बाद जब देखा पूर्व नेता प्रतिपक्ष जी ने कि इनने तो इसकी जो तकनीकी स्वीकृति है वो हो चुकी है और सारी चीज़ें हो गई हैं, केवल बजट आकर के और काम शुरू हो जाना, टेंडरिंग होकर, तो उसके बाद वो उनको याद आ रहा है कि अब चुराहट में सड़क भी है, बननी भी चाहिए और इसके लिए हमको बोलना भी चाहिए। तो इसके पहले वो लगातार 35 साल विधायक रहे हैं, तो उनने कभी चिंता नहीं करी उस सड़क की। नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, उसकी चिंता नहीं करी। तो मुझे लगता है कि ये एक तरीके का हास्यास्पद है और ये उनका बयान मजाकिया मुझे लगता है, और हम प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्दी सड़क में काम शुरू हो जाएगा। चुराहट जैसी ऐतिहासिक सीट पर आप लोगों ने लगातार संघर्ष करके अपना कब्जा जमाया है और वो कब्जा निरंतर आपका बना रहे, आप उस सीट पर लगातार काबिज रहे आए। उसके लिए आप लोगों ने क्या रणनीति बनाई है कि आगे भी हमें सफलता मिले, जनता के प्रति जो हमारी पार्टी का और हमारे नेता का विश्वास है वो निरंतर बना रहे? चुनाव के तुरंत बाद विधायक जी ने कहा कि चुराहट क्षेत्र की प्रत्येक जनता, वहाँ का प्रत्येक कार्यकर्ता चुराहट का विधायक है। जन सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव में मेहनत किया, चाहे वह मैं रहा हूँ या कोई ऐसा कार्यकर्ता जो मंच पर नहीं दिखता, उसने भी भाजपा के लिए काम किया है और तब जा कर के भारतीय जनता पार्टी को चुराहट में विजय प्राप्त हुई है। उसी तरह से जैसा चुनाव में सहयोग रहा है, ऐसा ही जनता की सेवा में भी सहयोग प्राप्त हो रहा है। जो हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे मंडल स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो जिला स्तर के हैं, तो सबका दायरा है। और जिनको जहाँ की सूचना प्राप्त होती है, आप देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग, कहीं की भी सूचना मिलती है वहाँ पर तुरंत संज्ञान में उस मामले को लेकर के और अधिकारियों से जो अपने हैसियत की बात होती है तो स्वयं उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। नहीं हो पाती, उसके लिए मैं माननीय विधायक जी से और वरिष्ठ नेताओं से अवगत कराता हूँ और वो समस्या का निदान होता है। तो जनता की सेवा में किसी प्रकार की कोई कसर ना आए, ऐसा अपना प्रयास है। और चाहे वह किसान हो, चाहे मज़दूर हो, सबके लिए काम हो, सब सुखी रहें, कोई किसी के साथ छीना झपटी ना करे, भयावह स्थिति ना हो, प्रशासनिक अमला बेकाबू ना हो, ये सारी चीज़ें व्यवस्थित रहेंगी। और ऐसा मुझे लगता है कि चुराहट की जनता की जैसी मंशा थी और उस तरीके से काम हो रहा है अभी तक। अगर हम आपके नेता की बात करें, शरदेंदु तिवारी जी की बात करें, तो वर्तमान में वो विधायक हैं चुराहट जैसी ऐतिहासिक सीट से, और जब से उन्होंने चुनाव जीता है और अजय सिंह को चुनाव हराया है, तब से उनका कद पार्टी में और जनता के बीच में बहुत बढ़ गया है। संगठन ने भी उनको एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व दिया है और प्रदेश के दूसरे दर्जे के वो संगठन के नेता माने जाते हैं, महामंत्री हैं वो। तो पार्टी में और सरकार में दोनों जगह उनका प्रभाव है और ये अवसर
कम ही लोगों को मिलता है और वो बहुत आप भाग्यशाली हैं कि उनके नेतृत्व में आपको काम करने को मिल रहा है। क्या लगता है आपको कि ऐसा समय बार बार नहीं आता, अभी वो जो चाहें तो सरकार से करवा सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं, तो चुरहट में सामूहिक रूप से ऐसी कौन सी चीज़ें होनी चाहिए चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और रोज़गार के दृष्टिकोण से ऐसे कौन से काम होने चाहिए, क्योंकि अभी वो सक्षम है और करा भी सकते हैं? चुरहट और रामपुर में कॉलेज हैं, उनको बढ़ाया जा सकता है। खड्डी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है और कार्यकाल रहते रहा थे। इसी विधानसभा कार्यकाल के दौरान मुझे विश्वास है कि जनता के बीच में और विद्यार्थियों को वो सुविधा खड्डी में भी उपलब्ध हो जाएगी। अस्पताल सीधी के बाद सबसे बड़ा रामपुर में उपलब्ध हो रहा है, क्योंकि वहाँ 90 पंचायतें हैं रामपुर जनपद में और लोगों को या तो रीवा भागना पड़ता था, सीधी आना पड़ता था, तो उल्टा होता। तो रामपुर में एक बेहतर अस्पताल, जो हमारे चुरहट के अस्पताल है उस पर डॉक्टर उपलब्ध रहें। सिमरिया की अस्पताल है, हमारे क्षेत्र के भी लोग वहाँ जाते हैं, तो इनका व्यवस्थित तरीके से वहाँ दवाई की व्यवस्था, डॉक्टर बैठे मिलें, ये व्यवस्था बन जाए। रामपुर में बड़ी अस्पताल हो ही रही है। पानी के लिए नल जल योजना जगह जगह संचालित हो रही है, भूमि पूजन भी हो रहे हैं विधायक जी के द्वारा, तो ये भी हो रहा है। जो छोटी मोटी सड़कें हैं उनका भी निर्माण हो रहा है। चुरहट की बाज़ार की सड़क की समस्या के लिए मैंने आपसे कह दिया कि उसमें बहुत जल्द लगभग मैं जो ये वर्ष चल रहा है तो इस वर्ष कंप्लीट हो जाएगी उस सड़क। चूँकि आप एक बतौर कार्यकर्ता पार्टी को लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं और लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और स्वाभाविक है कि जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करता है तो पार्टी से उसकी अपेक्षाएं भी होती हैं और एक महत्वाकांक्षा भी होती है हर कार्यकर्ता की कि मैं अगर पार्टी के लिए समर्पित हूँ, मनोयोग से काम कर रहा हूँ, तो पार्टी भी मुझे चाहे संगठन का कोई दायित्व हो, चाहे कोई बड़ा पद हो दे। क्या लगता है कि आप आने वाले समय में पार्टी आपको कोई दायित्व संगठन का देगी? बिल्कुल, प्रत्येक कार्यकर्ता को ये लगता है कि मुझे अवसर मिले और मैं पार्टी के लिए भी और जनता के लिए भी कुछ अच्छा करूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं और मैं जो मुझे अवसर मिलता रहा है भारतीय जनता पार्टी में, मुझे लगता है किसी कार्यकर्ता को अन्य दलों में इतना ज़्यादा महत्व नहीं मिलता। मैं एक सामान्य घर से हूं और मेरे पिताजी कोई राजनैतिक व्यक्ति नहीं रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया है, माननीय विधायक जी ने और भाजपा के प्रत्येक नेता, चाहे वो जिलाध्यक्ष जी हों या विधायक जी हों या सांसद जी हों, उनके द्वारा ऐसा कहीं नहीं लगा मुझे कि मैं उपेक्षित महसूस कर रहा हूं और अवसर मिल रहा है। निश्चित है कि पार्टी काबिलियत देखती है और अगर मुझ में काबिलियत लगेगा मेरे वरिष्ठ नेताओं को कि ऐसा है, तो मुझे उस दायित्व पर वो बैठा है, दायित्व की जिम्मेदारी देंगे। आने वाले समय में आप संगठन में ही काम करना चाहेंगे या इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आएंगे? पंचायत स्तर के चुनाव लड़ने की तो मंशा है, जनपद जिला पंचायत सरपंच के लिए। ये शुरू से मेरा विचार रहा है कि मैं अपने गांव के लिए कुछ बेहतर करूं, तो निश्चित है कि मैं ऐसे चुनावों की तैयारी भी कर रहा हूं और लोगों के बीच में लोगों का काम भी कर रहा हूं। लेकिन संगठन में मैं संगठनात्मक प्रक्रिया में रह करके और जो जिम्मेदारी हमको संगठन देगा उसका मैं निर्वहन करूँगा। अगर नहीं मिलता है तो मैं एज ए कार्यकर्ता भी संतुष्ट हूँ, क्योंकि कार्यकर्ता को ही पर्याप्त महत्व है। अभी जो मुझे जानकारी है कि आने वाले समय में युवा मोर्चा का गठन होने वाला है, तो क्या लगता है कि वहाँ आपको स्थान मिलेगा? मैंने कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। मैं भाजपा के प्रदेश महामंत्री ऐसे दायित्व पर है हमारे चुरहट क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जी, जो हमारे अगुआ भी हैं और बड़े भाई भी, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी सुरेंद्र शरण सिंह जी चौहान, तो इनके नेतृत्व में पार्टी अच्छा काम कर रही है। ये आप ये कह सकते हैं कि वर्तमान में राम लक्ष्मण की जोड़ी के समान इनका काम चल रहा है और मुझे लगता है कि इनमें इतनी काबिलियत है कि कौन सा कार्यकर्ता, चाहे वो घर में बैठा हो, समाज में काम कर रहा हो, प्रत्येक कार्यकर्ता पर उनकी पूरी निगाह बनी हुई है। वो देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, समाज के लिए कौन कर रहा है, कौन जनता के लिए कर रहा है और किसको कहाँ बैठाना है, क्या जिम्मेदारी सौंपनी है, उनको पता है। और अगर उनको लगता है कि मुझ में काबिलियत है तो निश्चित हमको वो जिम्मेदारी देंगे और नहीं जो जिम्मेदारी देंगे मैं उसका निर्वहन करूँगा।
अभी हमारी बात भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता कर्मठ कार्यकर्ता ब्रिजभूषण मिश्रा जी से हो रही थी, जो लगातार पार्टी के लिए कई वर्षों से ये पूरे मनोयोग के साथ पार्टी को अपनी सेवाएं दे रहे थे। एक समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर लगातार पार्टी के हर लाइन पर काम करने का प्रयास किया है। पार्टी ने जहां जिस मोर्चे पे उनको खड़ा किया है वहां वो खरे उतरे हैं। आने वाले समय में वो कहते हैं कि पार्टी जो भी संगठन का दायित्व देगी मैं उन संगठनात्मक दायित्वों का निर्वहन करूंगा। साथ ही वो जिला पंचायत स्तर के चुनाव लड़ना चाहते हैं, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में भी अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, आजमाना चाहते हैं और कहते हैं कि पंचायत चुनाव के माध्यम से मैं जनता के बीच में जाकर और जनता की सेवा करना चाहता हूं। आने वाले समय में अगर वो कुछ नया करेंगे तो उनकी बात हम आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।